Hello dear students, good morning to all of you. In this video we will discuss about the nth term of AP. Okay, what is nth term? This is most important from this chapter. Nth term of AP is given by an is equals to a plus n minus 1 d. This is a formula to find out nth term. Okay, so what is nth term? Just like given a term you know that what is term. ठीक है, just like कोई AP है 1 2 3 4 5 6. Okay, there is a D is A is 1 and D is equals to 1. ठीक है, 1 का डिफरेंस है. You know what is A is a first term and n is a number. A is the first term, n is a number of term and D is equals to difference is common difference. जो हमने पहले यूज किया था ये वही वाला ही है. ठीक है, कॉमन डिफरेंस ही है, नथिंग. सो हियर जस्ट लाइक हियर एंड सिंपल नंबर मैं आपको बता रहा हूं कि nth टर्म क्या होता है. सो हियर इफ यू आस्क फाइंड आउट द 16th terms. ठीक है, so at the time we putting the value in this formula. ठीक है, so here just like A is equals to 1, तो यहां पर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली an की वैल्यू पुट करेंगे. an is equals to 16. A16 निकाल रहे हैं, मतलब यहां से A16 की वैल्यू निकाल रहे हो. ठीक है, तो A16 की वैल्यूज कैसे निकलेंगी, यहां से A का वैल्यू कितना है 1, n का वैल्यू कितना है 16 माइनस 1 एंड D इज 1. ओके, सो A16 इज 1 प्लस 15 1 जा 15 एंड A16 इज 16. ठीक है, हम लोग पता है सिंपल गिनती है ना, सिंपल नॉर्मली ये एक नंबर लाइन वाली है. तो यहाँ पर क्या है, nth टर्म जो है वो 16 है. ठीक है, तो nth टर्म 16 nth टर्म निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, ये तो बाय थ्रू द nth टर्म है. सिंपल छोटा नंबर है तो यू विल फाइंड आउट बाय इजीली बाय योर ऑन काउंटिंग. ठीक है, जब अगर इसी को पूछा जाए कि 108 टाइम 3 टाइम, ये सिंपल नंबर वन डिफरेंस यू कैन फाइंड आउट वेरी इजीली. बट व्हेन देयर इज समथिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपीस है ना, माइनस प्लस और द बिग नंबर डिफरेंस, so at that time you will difficulty to find out, so you can use this at that time to find out the nth term. But when इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, we can find out very easily at that time also. We just like 16th term कैसे given होता है, 16th term को हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे फर्स्ट टर्म है. ठीक है, तो a प्लस 16 टर्म है, तो a प्लस जो d होता है वो सेकंड होता है. ठीक है, 2d जो होता है वो थर्ड होता है, तो 16 क्या हो जाएगा 15d. ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है 1, 15 इंटू 1 दैट इज 15 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 16 सेम थिंग. बट ये क्या है, सिंपल नंबर्स में यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे इसको. और ये जो है nth टर्म जो होता है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर द वेरी बिग नंबर्स के लिए होता है. ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चंस. एक्सरसाइज 5.2. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D is the common difference
and n the nth term of the AP. So find out the values. Okay, so given है, फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको ऐसे फिल आउट करनी है। इसमें गिवन है एज इक्वल्स टू 7 और ये गिवन है डी इज इक्वल्स टू 3 एंड n is equals to 8. Okay, so at that time you can find out the an की वैल्यू फाइंड आउट करने, you know that, put the value in an is equals to a plus n minus 1 d. Okay, given the values are an is equals to a is equals to 7 plus n is equals to 8 minus 1 d is equals to 3. Okay, so let's see. 8 minus 1 7, 7 3s are 21, an is equals to 28. an मतलब हो गया, n की वैल्यू इज 8. ओके, दैट मीन्स 8. ठीक है, ये हम लोग पुट कर सकते हैं यहाँ से। n का वैल्यू 8 है ना, तो 8 हो गया, 8 इज 28, मतलब 8th टर्म इज 28 ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, एक और बताता हूं, फोर्थ वाला थोड़ा टफ लग रहा है, और वैसे ही क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करने को बोला है, किसी में डी किसी में ए, तो जस्ट लाइक कि किसी में ए एन दिया हुआ है, मतलब इन चारों में से कोई एक मिसिंग होगा। ठीक है, तो उनमें से आपको इधर उधर वैल्यूज को ट्रांसफर करके यू कैन फाइंड आउट, जस्ट लाइक कि एक और क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में नहीं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 में a is equals to minus 18.9, d is equals to 2.5, n is equals to फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, एंड a n is equals to 3.6, ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, we know that formula. What is formula? an is equals to a plus n minus 1 d. Okay, values, put the values in all, put the values all here. a n is equals to given 3.6, a is equals to minus 18.9 plus n is equals to फाइंड आउट करना है। ठीक है, minus 1 and d is equals to 2.5. Okay, dear students, so let's see which value is coming here. 3.6 is equals to minus 18.9 plus n (2.5n) minus 2.5. Okay, and let 3.6 minus 18.9 and minus 2.5, 954 189 211 minus 21.4 -2.5
5n. Transfer this value to this side. That means we get 21.4 plus 3.6, 2.5n. n is equals to, इस वैल्यू को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो ये डिवाइड में हो जाएगा. फर्स्ट काउंट इट, दैट मीन्स इट्स 25 divided by 2.5. okay, that means n is equals to 10. This is our answer. Question number second. Choose the correct choice in the following and justify. ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, चूज करना है करेक्ट को और इसको सॉर्ट आउट करके दिखा देना आपको. ठीक है, तो यहाँ पे जो 13th टर्म्स दिया हुआ है ऑफ एपी, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, जो यहाँ पे एपी दिया हुआ है, एक बता देता हूँ सेकंड का, एक आप लोग बनाना. ठीक है, गिवन है 13th टर्म्स बोला हुआ है, दैट मीन दिस इज ए एन इज इक्वल्स टू 13th. ठीक है, एंड एपी गिवन एपी है, वैसे आपको ये पहले लिखना है. गिवन एपी इज 10, 7, 4, देन दिस नंबर इज ओके 13th. यहाँ पे 13th आपको निकालना है, तो ऐसी रनिंग हो रही है. तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 10, d इज इक्वल्स टू, d इज अ कॉमन डिफरेंस. d कैसे निकालते हैं हम लोग, जस्ट लाइक ये टर्म्स निकालना. ठीक है, कोई भी किसी भी टर्म्स का आपको क्या निकालना है, जस्ट लाइक d निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. ठीक है, यहीं से डी निकल जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी ये पी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे एंड वी गेट 7 माइनस 10 इज इक्वल्स टू -3. डी इज अ -3. ठीक है, डी की वैल्यू कितनी हो गई यहां से -3, वो वैल्यू मैंने यहां पे लिख दिया. ठीक है, एंड n इज इक्वल्स टू 13th पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं. एंड ए एन इज इक्वल्स टू निकालना है अपने को. ठीक है, ए एन की क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 d. ओके, पुट द वैल्यू इन विच, दैट मीन्स वी गेट a n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 13th टर्म्स निकाल रहे हैं, 13th टर्म्स 30th. ठीक है, and a is equals to 10 plus n is equals to 30 minus 1 and d is equals to -3. So let's see, 10 plus 29 multiplied by 3. Okay, that means 10 plus 90, 87 minus 87, that means -77. This is our answer. Okay, so let's see. Okay, that means option number C is our correct answer. Okay dear students, question number 3 बताता हूँ डायरेक्ट. In the following APs find the missing terms. Question number 3. ओके, तो इसमें आपको क्या करना है, फाइंड करना है मिसिंग टर्म्स. फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, थर्ड का पहले. In which given is 2 this box and 26. ये वाला बॉक्स आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है,
It can be find out very easily. Solution. This one is A. This one is A plus D, and this one is A plus 2D. Okay, dear students, we know that A is equals to 2 and A plus 2D is equals to 26. Okay, then ठीक है, यहां से लेंगे उसके बाद फिर पुट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 2 इंटू डी इज इक्वल टू 26. इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, दैट मीन्स 24. इस 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे, दैट मीन्स d इज इक्वल टू 12. ओके, देयरफॉर a प्लस d इज इक्वल टू 2 प्लस 12, which is a plus d is equals to 14. ठीक है, तो ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट से भी बना रहे हैं लोग. a प्लस डी ये सीरीज है आपकी, तो इसमें भी वैल्यू पुट करके हम लोग आंसर्स निकाल सकते हैं. जहां पे नॉट टर्म्स की बात होगी तो नॉट टर्म्स की वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है, हमें इसको ऐसे बॉक्स फाइंड आउट कर लेंगे. सीरीज में क्या पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए और उस टर्म्स का d पता होना चाहिए. दैट मीन्स वी कैन फाइंड आउट ऑल दिस सीरीज. क्वेश्चन नंबर 5. Now question number 5. Given this box, 38, 'So at a time, just like solution, this is a, this is a plus d, this one is a plus 2d, this one is a plus 3d, this one is a plus 4d, and this one is a plus 5d. Okay, so here a plus d is equals to given है, given values are a plus d is equals to 38. ये हमने पहले भी सॉल्व किया था, वो वाला कौन सा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, तो सेम टू सेम ये वहीं पर ही हम लोग ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू. ठीक है, एंड a plus 5d is equals to minus 22. Okay, so we can write it as the, या तो a को इक्वल टू ले लो या d इक्वल टू ले लो. ठीक है, so a is equals to, we can write 38 minus d. ठीक है, and put the value of a in equation 2. Putting the value of a in equation 2, then we get a is equals to क्या है 38 minus d plus 5d is equals to minus 22. Okay, transfer this value, to then we get this one is plus here, transfer it to this side,
then we get 5d minus d is equals to minus 22 minus 38. Okay, that means 5d to 1d minus, that means 4d, and this one is 40 and 60 minus 60d. Okay, sorry, minus 60 only, and d is equals to minus 60 divided by 4 d is equals to minus 15. Okay, put this value in this equation or this equation, this one is, ठीक है, इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड तो है ही है, ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1, putting the value of a in equation 1, we get a is equals to कितना है 38 minus d is equals to minus 15. Okay, that means a is equals to 38 minus minus plus 15. A is equals to 7 23. A is equals to 53. A is equals to 53. Okay, d is equals to minus 15, a is equals to 53, d is equals to minus 15. Okay, so put this value here, just like this one is 53 to minus 15. Okay, that means we get 53 minus 15. Okay, that means 38. ठीक है, and then after minus 15 again, that means 3 2, this one is 23 minus 15 again, eight. Okay, this value is 8, and again minus 15 minus 7 and minus 7 minus 15, that means 22. ओके डियर स्टूडेंट, ये ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे नहीं फाइंड आउट करना है आपको, डायरेक्टली a की वैल्यू पुट करो यहाँ पे 53 और a प्लस डी, दैट मीन्स a कितना वैल्यू है 53 एंड माइनस 15. ऐसे करते करते आप यहाँ पे सीरीज में वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, एंड देन फाइनली यू गेट योर आंसर.
गिवन AP इज 3, 8, 13, 18 up to so on is गिवन है 78, 78 is which n? ओके, मतलब ये पूछ रहा है जो 78 है वो कौन सा टर्म्स है इसमें से। तो टर्म्स को हम किसे डिनोट करते हैं, बाय थ्रू द n, दैट मींस n क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फर्स्ट फाइंड आउट a, यहां से ये सॉल्यूशन ही है। a निकालेंगे, a इज इक्वल्स टू 3, d इज इक्वल्स टू डायरेक्टली मैं से निकाल रहा हूं, दैट इज 5। ओके, एंड यहां पर गिवन है, क्या गिवन है, an इज इक्वल्स टू 78 एंड n इज इक्वल्स टू, फाइंड आउट करना है। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 बन गया आपका। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये सॉल्व करके बताता हूं। ठीक है, देखो, पुट द वैल्यू हियर, an की वैल्यू 78, a का वैल्यू यहां पे पुट कर रहा हूं। ठीक है, मैं an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d पे ये वाले फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो 78 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 3 प्लस d is 5 minus 1, sorry n minus 1 है। ठीक है, तो n minus 1 एंड d की वैल्यू क्या है, 5। ओके, सो लेट्स सी 78 is equals to 3 plus 5n minus 5। ओके, एंड that means 78 is equals to minus 5, 3, that means minus 2 and plus 5n. Okay, that means 78 plus 2, that means this one is become 80 and 5n. Okay, that means n is equals to 80 divided by 5, that means n is equals to 5 1 जा 5 6 जा, that means 16th term is 78 of AP। ठीक है, दिस AP इज गिवन AP। ठीक है, इसका n इज इक्वल 16 टर्म्स इज 78। ठीक है, तो ये इसका ऐसे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो सेम लाइक एज क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो 3 की तरह उसको आप सॉल्व कर लेंगे।